क्लास 7 के बच्चों, ये रहीम के दोहे का एक्सप्लेनेशन ऐसे ध्यान से सुनो, आने वाले एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। कहीं रहीम संगपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके बहुत सगे संबंधी होते हैं और वो सगे संबंधी बहुत तरीके से बन भी जाते हैं, लेकिन इन लोगों की भीड़ में उसका अपना कौन है, इसकी पहचान केवल विपत्ति के समय होती है। कसौटी माने विपत्ति, कसौटी यानी विपत्ति की परीक्षा के समय होती है। तो जो विपत्ति में साथ दे वो सच्चा मित्र है, और जो ये यूं ही घेर के रहे और विपत्ति आते ही पतली गले से सरक जाए तो वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता। दूसरा दोहा, जाल पड़े जल जात बही तजी मिनन को मोह, रही मन मछली नीर को तो न छाड़ती छो। मछली पकड़ने वाला जाल जैसे ही जल पर पड़ता है, जल मछली को छोड़कर जाल से तुरंत निकल जाता है, यानी वो एक विश्वास पात्र मित्र नहीं है। लेकिन फिर भी मछली उस विश्वासघाती मित्र के लिए भी अगर उसे जल से निकाल दे तो तरफ तरफ के मर जाती है। तो इस वजह से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जल की जो दोस्ती मछली के लिए है वो सही दोस्ती नहीं है, सच्ची दोस्ती नहीं है, लेकिन मछली की दोस्ती जो जल के प्रति है वह सच्ची दोस्ती है। जो व्यक्ति अपने मित्र को मुसीबत में छोड़ के निकल जाए वो तो सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। तो जल मछली का सच्चा मित्र नहीं है, लेकिन मछली जल की सच्ची मित्र है। तरवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तरवर फल नहीं खाते, पेड़ फल के पेड़ फल नहीं खाते, है ना। तालाब का जल तालाब स्वयं नहीं पीता। रहीमदास जी कहते हैं दूसरों की भलाई के लिए ऐसे पेड़ या मनुष्य संपत्ति का संचय करते, खुद के लिए नहीं। हमें उनसे परोपकार की भावना को सीखना चाहिए। चौथा नंबर 2 है, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष नर्दन भय करे पासली बात। थोते बादर क्वार के, क्वार का एक महीना, क्वार एक महीना का नाम है। इस महीने में आसमान में छाने वाले बादल दिखावटी और बनावटी होते हैं, जो केवल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। और अगर मान लो कोई धनी व्यक्ति किसी कारणवश किसी आपदा विपदा में आकर गरीब हो जाता है तो अपनी पिछली बातों को दोहराते रहता है, दिखावटी जीवन को दिखाता रहता है, चाहे लोगों को ऐसा लगे कि वह अभी भी धनी है। तो दिखावटी लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। 5वां दोहा, धरती किसी रीत है शीत घाम और में। धरती किसी रीत है शीत घाम और में, जैसे पड़े सो सही रहे त्यों रहीम ये दे। रहीमदास जी कहते हैं कि धरती का एक उसूल है, एक नियम है कि ठंडा हो, गर्मी हो या बरसात हो, चुपचाप सहन करती है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। तो रहीमदास जी ये कहते हैं मनुष्यों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए, चाहे सुख होता है दुख हो, चुपचाप सहन करो, क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, दिन तो उगेगा ही ना। तो इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में इतराना नहीं चाहिए। अब मैंने इन दोहों का मीनिंग आपको लिख के दिया है। जैसे रहीम के दोहे के अर्थ, पहला है कही रहीम, यानी कही रहीम संपत्ति संचय। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि धनी लोगों के दोस्त सगे संबंधी बहुत होते हैं, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में उसका अपना कौन है, ये पहचान उसे मुसीबत की घड़ी में होती है। जो संकट के समय में साथ दे वही तो सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा, जाल पड़े जल जात। मछली पकड़ने वाला जाल जैसे ही जल पर पड़ता है उसी क्षण जल मछली को जल में छोड़कर निकल जाता है, जाल में छोड़कर निकल जाता है। जल जैसे विश्वासघाती दोस्त के लिए भी मछली के दिल में इतना प्यार है कि उसे जैसे ही जल से बाहर निकाला वह जल के लिए तड़प तड़प कर जान दे देती है। सोचो, ऐसी भी मित्रता है ये ऐसी भी मित्रता होती है, वन साइड मित्रता है ये मछली का जल के प्रति, जल का मछली के प्रति नहीं है। तरवर फल नहीं खाते है। इस दोहे में रहीमदास जी ने हमें ये मनुष्य को उपदेश दिया है कि जिस प्रकार जल का सरोवर, जल यानी तालाब सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता, उसी तरह से फल के वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। वे सभी दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, परोपकारी मनुष्य हो या वस्तु है, सदैव दूसरों के उपकार के लिए ही धन या वस्तुओं का संचय करते हैं। हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। चौथा दोहा है थोथे बादर क्वार। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादल दिखावटी होते हैं, वे केवल
गर्जना करते हैं, उनसे किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार धनी व्यक्ति, यहाँ धन व्यक्ति लिखा हुआ है, यहाँ होगा धनी व्यक्ति यदि किसी कारणवश गरीब हो जाते हैं तो वे लोग अपनी पहली धनी जीवन की बातों को भूल नहीं पाते, उन बातों को बार बार दोहराते रहते हैं। धरती की सी रीत है, 5वां दोहा। रहीमदास जी का इस दोहे के लिए ये कहना है कि धरती का ये नियम है कि वह चाहे धूप हो, ठंड हो या फिर वर्षा, वो सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का ये शरीर भी ऐसा ही कुछ है, चाहे सुख हो या दुख, उसे ही सहन करना पड़ता है। अब नोट्स में जो थोड़ी सी जगह बच गई थी, मैंने नोट्स के रूप में लिख दिए हैं। हमें अपने मित्र का दुख सुख में बराबर साथ देना चाहिए। कभी मनुष्य को धरती से ये सीख देना चाहता है कि जैसे धरती सर्दी गर्मी व बरसात को चुपचाप सभी मौसमों के समान रूप से सहती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सुख दुख समान रूप से सहन करनी चाहिए। कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपने अमीरी की बातें करते रहते हैं, जैसे क्वार के महीने में बादलों की तरह, क्वार महीने के बादलों की तरह जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। इस तो हमें इतना ही। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स तो अच्छा रहेगा। मैंने आपका भला किया, आप मेरा भला करो। बाय बाय, टेक केयर।